भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसे सीसीएस भी कहते हैं, इसने हाल ही में एक बहुत बड़े प्रपोजल को मंजूरी दी है। और क्या था ये प्रपोजल? ये प्रपोजल था 40,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन के निर्माण का। अगर अब आप सोच रहे हैं कि ये न्यूज़ तो पुरानी है और आपको पता है कि आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट के बाद भारत और भी न्यूक्लियर सबमरीन का निर्माण कर रहा है, तो जरा रुक जाइए। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट अलग कैटेगरी के सबमरीन्स हैं। इन्हें SSBN कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन। ये SSBN न्यूक्लियर पावर तो होती है और साइज में काफी बड़ी भी होती है। इनमें लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलें लगी होती हैं और ये मुख्य रूप से भारत के न्यूक्लियर ट्राइड का एक हिस्सा है। यानी इन्हें बनाया ही इसीलिए गया है कि जरूरत पड़ने पर SSBN से न्यूक्लियर हमले किए जा सकें। ये कई हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती है। ये बहुत ज़्यादा स्टेल्थ होती है, जिससे इनकी लोकेशन का आसानी से पता नहीं चल पाता। ये एक से बढ़कर एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से भी लैस होती है। जैसे भारत की SSBN आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट K-15 मिसाइलों से लैस है। इन मिसाइलों का वजन 6 से 7 टन तक होता है और इसकी रेंज 750 से 1500 किलोमीटर तक होती है। अब जिन SSBN का निर्माण चल रहा है, जैसे आईएनएस आदिरमन, उसे K-15 के साथ साथ K-4 मिसाइलों से भी लैस किया जाएगा, जिससे इनकी रेंज बढ़कर 3500 किलोमीटर तक की हो जाएगी, क्योंकि इन K-4 मिसाइलों का वजन 20 टन के आसपास होता है और इनकी रेंज होती है 3500 किलोमीटर। तो ये तो हो गई SSBN की बात। अब अपनी खबर पर वापस चलते हैं। तो भारत की सीसीएस ने जिन 2 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी है, वो SSBN नहीं है, बल्कि इन्हें SSN कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर सबमरीन। SSBN की तरह SSN भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, यानी इन्हें भी परमाणु ऊर्जा से चलाया जाएगा, लेकिन इनका काम SSBN से बिल्कुल अलग होगा। पहली बात तो ये कि SSN SSBN की तुलना में साइज में छोटी होती है, जिससे इसकी स्पीड और पानी में मैन्यूवर करने की क्षमताएं काफी बढ़ जाती हैं। SSN एक अटैक सबमरीन होती है। ये क्रूज मिसाइल और टॉर्पीडो से भी लेस होती है और इसे शॉर्ट रेंज अटैक करने में महारत हासिल होती है। अटैक के अलावा SSN का निर्माण इंटेलिजेंस और सर्विलेंस मिशन के लिए भी किया जा सकता है। आसान भाषा में आप एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि SSBN एक बॉम्बर की तरह है, जिसे बहुत बड़े और शक्तिशाली हमले करने के लिए बनाया गया है, और SSN का रोल एक फाइटर जेट की तरह होगा, जिसे बहुत तेज और शॉर्ट हमले करने के लिए बनाया जाएगा। भारत के पास SSN कैटेगरी की एक भी सबमरीन नहीं है, इसीलिए भारतीय नेवी पिछले काफी वक्त से सीसीएस के अप्रूवल का इंतजार कर रही थी, जिससे कि पहली भारतीय SSN का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। इन सबमरीन को विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया जाएगा और इसके निर्माण में L&T जैसी प्राइवेट पार्टनर्स भी हिस्सा लेंगे। भारत का प्लान है कि आने वाले कुछ सालों में भारतीय नेवी को 6 SSBN और 6 SSN से लैस किया जाए, जिसके बाद भारत में न्यूक्लियर पावर सबमरीन की कुल संख्या 12 हो जाएगी। इसके अलावा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के बेड़ों को भी अपग्रेड किया जा रहा है और उनकी संख्या भी लगातार बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। चीन के पास आज के समय में 12 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, जिसमें SSBN और SSN दोनों हैं, और भारत अपनी SSBN और SSN से चीन की इन पनडुब्बियों को काउंटर करना चाहता है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को प्राथमिकता देना वाकई एक बहुत अच्छा कदम है। हालांकि ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से काफी महंगी होती हैं, लेकिन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ज्यादा लंबे समय तक पानी के नीचे नहीं रह पाती, क्योंकि उन्हें अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए थोड़े अंतराल के बाद सरफेस पर आना ही पड़ता है, जिससे इनकी सुरक्षा को काफी खतरा हो जाता है। लेकिन इसके उलट न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स में यह समस्या बिल्कुल भी नहीं है। ये हफ्तों पानी के अंदर रह सकती हैं। परमाणु ऊर्जा से चलने के कारण इनमें आवाज भी काफी कम होती है, जिससे काफी सुरक्षित हो जाती हैं और दुश्मन की नजरों से भी बची रहती हैं। बस अब हमें इंतजार रहेगा उस क्षण का कि जब भारत की पहली SSN बनकर तैयार हो जाएगी और इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा।
जाहिर सी बात है कि भारत के दुश्मनों को तो ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, पर अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में। क्या एसएसएन के आने से भारतीय नेवी की ताकत बढ़ेगी या भारत को सिर्फ एसएसबीएन और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पर ही फोकस करना चाहिए? इस पर अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।